Hello बच्चों, let's read the question. A carom board 4 feet into 4 feet square has the queen at the center. The queen hit by the striker moves to the front as rounds and goes in the hole behind the striking line. Find the magnitude of displacement of the queen A from the center to the front as, B from the front as to the hole, and from the center to the hole. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ गिवन पार्टिकल. तो जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट होता है, इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय हिम. इसमें हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है इसकी फाइनल पोजीशन कहाँ पे है और इसकी इनिशियल पोजीशन कहाँ पे है. दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ बनता है उसकी जो लेंथ होती है उसी को हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का नाम देते हैं. तो सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें तो हमारे पास एक कैरम बोर्ड गिवन है जो कि स्क्वायर शेप का है. यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमारे पास जो ये पूरी लेंथ गिवन है ये 4 फीट की दे रखी है और यहाँ पे इसका जो सेंटर पॉइंट होगा इट विल बी एट द इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल. इसको हम यहाँ पे सेंटर पॉइंट कंसिडर करते हैं ओ के बराबर. नाउ यहाँ पे हमने क्वीन को प्लेस कर रखा है एंड द क्वीन हिट बाय द स्ट्राइकर मूव्स टू द फ्रंट एज रिबाउंड्स एंड गोज इन द होल बिहाइंड द स्ट्राइकिंग लाइन. यानी हम यहाँ से इस क्वीन को हिट करते हैं. हिट करने के बाद ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से फ्रंट एज पे स्ट्राइक करती है और स्ट्राइक करने के बाद ये यहाँ पे इस एज से टकरा करके सीधे यहाँ पे जो कैरम बोर्ड का होल होता है उसमें इंसर्ट कर जाती है. यानी इसका जो पाथ है कुछ इस तरीके से यहाँ पे बन जाएगा. नाउ इस पर्टिकुलर केस में हमसे डिफरेंट पोजिशन के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है. तो सबसे पहले हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे कि जब हम यहाँ पे इसको इस वाले एज से हिट करेंगे तो यहाँ पे जो इसकी पूरी लेंथ आएगी ये हमारे पास यहाँ पे क्योंकि सेंटर पॉइंट है ये 2 फीट के बराबर ये लेंथ आएगी. और हम ये मान के चल रहे हैं कि जब ये क्वीन इस एज पे यहाँ पे टकराई होगी तो इस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे ये हमारे पास 2 फीट के बराबर होगा क्योंकि स्क्वायर है ये. तो टोटल जो लेंथ है ये 4 फीट के बराबर है. इसमें से इतना 2 फीट आ गया तो ये रिमेनिंग जो हमारे पास लेंथ आएगी 2 फीट के बराबर आएगी. तो जब हमारे पास क्वीन इस वाले एंड पे टकराएगी तो हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो ये पॉइंट है इसको अगर मैं पी नाम दे दूं, इसको मैं यहाँ पे क्यू नाम दे देती हूँ. तो यहाँ से जहाँ पे क्वीन टकराई उसकी जो डिस्टेंस है ये एक्स के बराबर है एंड क्योंकि ये सेंटर पॉइंट पे लाई कर रहा है तो ये पूरी लेंथ 4 फीट है. तो यहाँ से यहाँ की जो लेंथ आएगी 2 फीट के बराबर आएगी. तो रिमेनिंग जो लेंथ आ जाएगी हमारे पास दिस विल बी 2 माइनस एक्स फीट. सो यहाँ पे अगर मैं इसको नाम दे दूं P, दिस विल बी Q और यहाँ पे जो होल का पॉइंट है जिसको हम R नाम दे देते हैं. नाउ यहाँ पे अगर मैं इस लाइन को इस तरीके से ड्रॉ कर दूं तो यहाँ पे हमारे पास जो पॉइंट बनेगा एट दिस पॉइंट इसको हम यहाँ पे S नाम दे देते हैं एंड दिस विल बी M. नाउ यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें तो सबसे पहले जहाँ पे हमारे पास क्वीन टकराई फ्रॉम द फ्रंट एस वहां पे जितना एंगल ऑफ इंसिडेंट बनेगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा. यानी यहाँ पे अगर हम एंगल थीटा कंसीडर करें तो यहाँ पे भी एंगल थीटा ही बनेगा. एंगल ऑफ इंसिडेंट विल बी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो इस पर्टिकुलर केस में सबसे पहले हम यहाँ पे डिफरेंट ट्रायंगल का यूज करके डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट करेंगे. तो सबसे पहले हमें जो डिस्प्लेसमेंट निकालना है इट इज फ्रॉम द सेंटर टू द फ्रंट एज. यानी यहाँ से हमें यहाँ की डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है. तो अगर हम यहाँ पे O से लेके इस पॉइंट को अगर हम नाम दे दें A तो हमें O से लेके A की डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है. तो उसके लिए हम यहाँ पे ट्रायंगल यूज कर सकते हैं, ट्रायंगल OPA, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे बनेगा. तो यहाँ पे अगर हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे तो हमारे पास जो OA की वैल्यू आएगी इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला काम होगा x की वैल्यू को फाइंड आउट करना. तो x की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थीटा का यूज करेंगे. वी नो दैट ये एंगल थीटा बन गया हमारे पास. सो दिस एंगल विल ऑल्सो बी थीटा. ये वाला एंगल भी हमारे पास थीटा बनेगा. सो वी कैन राइट इट विल बी इन ट्रायंगल OPA tan थीटा की जो वैल्यू होगी इट विल बी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस. परपेंडिकुलर यहाँ पे x है और इसके लिए जो बेस होगा दैट विल बी 2. इसको हम अगर इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें. इसी यहाँ पे एक और ट्रायंगल का यूज करेंगे
नाउ क्योंकि हमें यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसके लिए हम यहाँ पे ये एंगल थीटा है, तो इस वाले एंगल की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो ये भी थीटा के बराबर होगा। करस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ पे हमारे पास बन रहे हैं, तो वी कैन यूज ट्रायंगल AQR। यहाँ पे हमारे पास जो tan थीटा की वैल्यू होगी दैट विल बी परपेंडिकुलर। इसके लिए जो परपेंडिकुलर है ये AQ काम करेगा, दैट विल बी 2 - x, और इसके लिए जो बेस का काम करेगा दैट विल बी QR, ये आ जाएगा 4 के बराबर। दिस विल बी इक्वेशन नंबर 2। क्योंकि tan थीटा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो हमारे पास राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा, सो वी कैन राइट इट विल बी x/2 इक्वल्स 2 - x डिवाइडेड बाई 4। ये बन जाएगा 2 2 4, वैल्यू आ जाएगी 2x इक्वल्स 2 - x, वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 3x इक्वल्स 2, तो जो x की वैल्यू आएगी दैट विल बी 2/3 फीट के बराबर। नाउ क्योंकि हम यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं, तो हमारे पास जो सबसे पहला पार्ट पूछा गया था इट वाज अबाउट फ्रॉम द सेंटर टू द फ्रंट एज, जिसमें हमने OA की वैल्यू कैलकुलेट की थी। सो वी कैन राइट ए पार्ट OA विल बी गिवन एज स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2/3 का होल स्क्वायर, सो इट विल बिकम 4 + 4/9, it will have the LCM 9, 9 4 जा 36 + 4, ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 40 डिवाइडेड बाई 9, जिसको हम लिख सकते हैं 4 × 10 डिवाइडेड बाई 9, तो ये आ जाएगा 2 × √10 डिवाइडेड बाई 3 फीट के बराबर। दिस विल बी द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट। नाउ जो हमसे सेकेंड पार्ट पूछा गया है, इसमें हमें डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है फ्रॉम द फ्रंट एज टू द होल, यानी जो O है O से लेके हमें R तक की जो लेंथ है उसको कैलकुलेट करना है। नाउ यहाँ पे हमें पता है कि हमारे पास जो x की वैल्यू है वो 2/3 फीट के बराबर है, तो इसके करस्पॉन्डिंग हम यहाँ पे A से लेके R तक की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग ट्रायंगल AQR। सो वी कैन राइट हियर इन ट्रायंगल AQR वी विल यूज पाइथागोरस थ्योरम। तो हम यहाँ पे A से लेके Q की वैल्यू निकालेंगे, दैट विल बी गिवन एज स्क्वायर रूट ऑफ QR स्क्वायर प्लस AQ प्लस AR स्क्वायर। नाउ यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास जो Q से लेके R तक की डिस्टेंस है ये तो पूरी 4 फीट के बराबर है, और यहाँ पे हमारे पास A से लेके Q की जो डिस्टेंस है दैट इज 2 - x। सो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 2 - 2/3 का होल स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, सो इट विल बी 3 2 जा 6 - 2, इट विल बिकम 4/3 का होल स्क्वायर। सो इसको हम लिख पे 16/9 प्लस 16, तो ये आ जाएगा हमारे पास 16 × 9 144 प्लस 16, सो 144 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 9 के। नाउ अगर हम इसको ऐड कर दें यहाँ पे इट विल बिकम 160 डिवाइडेड बाई 9। सॉल्व करने पे हमारे पास जो ये होल वैल्यू है बिकम 4 × स्क्वायर रूट ऑफ 10 डिवाइडेड बाई 3 फीट। दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट फॉर द सेकंड पार्ट। नाउ यहाँ पे हमसे थर्ड पार्ट में पूछा गया फ्रॉम द सेंटर टू द होल, यानी O से लेके हमें यहाँ पे जो होल है R इसके बीच की लेंथ को कैलकुलेट करना है। इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं सिंपल PGT का यूज करके। यहाँ पे ये डिस्टेंस हमारे पास 2 फीट के बराबर है एंड वी नो दैट दिस इज ऑल्सो 2 फीट, तो हमारे पास जो O से लेके R के बीच की डिस्टेंस होगी इसको सिंपली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 + 4, इट विल बिकम 8, एंड इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2√2 फीट के बराबर। So from the given question we have calculated all the part. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.